गुड मॉर्निंग शिक्षार्थियों। आज फिर आपके सामने भौतिकी की इस क्लास में मैं हाजिर हुआ हूँ। इसके पहले चौथा क्लास जो हम कर रहे थे उसमें परावर्तन के नियमों के बारे में चर्चा किया था और परावर्तन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा किया गया था। लेकिन आज जो भौतिकी की क्लास हो रही है वो पांचवी क्लास है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब या इमेज के बारे में। सबसे पहले इसकी परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं। जब किसी प्रकाश स्रोत से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहा जाता है। कोई भी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती है तो पहले बिंदु का प्रतिबिंब उस दूसरे बिंदु पर प्राप्त होता है, जैसे कि परिभाषा में स्पष्ट किया गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक होता है प्रतिबिंब के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमेज। ये दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक वास्तविक प्रतिबिंब जिसे रियल इमेज कहा जाता है, एक वर्चुअल प्रतिबिंब जिसे काल्पनिक भी कहा जाता है, अवास्तविक भी कहा जाता है और आभासी भी कहा जाता है। काल्पनिक, अवास्तविक या आभासी सब एक ही प्रकार के प्रतिबिंब है जिसे वर्चुअल कह सकते हैं। नाम अलग अलग है, देखेंगे। इसकी परिभाषाएं निम्न प्रकार ली गई है। पहला है रियल इमेज। कह रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरणों में परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि किरणों के वास्तविक कटान से जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक प्रतिबिंब है। दूसरा देखेंगे, हम लोग के पास टॉपिक है वर्चुअल इमेज का। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब में कुछ गुण भी होते हैं। कैसे उसे पहचाना जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, वो हमेशा उल्टा होगा और उसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, उसे पर्दे को उतारा जा सकता है। लेकिन अगर हम वर्चुअल इमेज की बात करते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब की बात करते हैं, तो पहले उसकी परिभाषा देखेंगे। जब किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है या उस बिंदु पर काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए किरणों को बैक साइड में बढ़ाना पड़ता है, पीछे बढ़ाना पड़ता है। कल्पना किया जाता है कि बिंदु या प्रकाश की किरणें फला बिंदु से आ रही है। उस बिंदु को कल्पना करके कहा जा सकता है कि इसका प्रतिबिंब वहाँ बन रहा है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसे हम विभिन्न प्रकार के डायग्रामों से व्यक्त किया जा सकता है। दर्पण के माध्यम से यहाँ देखिए किरणें आ रही है किसी प्रकाश स्रोत से और परावर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर कट रही है, तो जहाँ से आ रही है उसका प्रतिबिंब फोकस पर बना है, जिसे हम रियल इमेज कह सकते हैं। दूसरा में दिखाया गया है वर्चुअल इमेज में परिभाषा के हिसाब से कि आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु स्रोत से आ रही है वो परावर्तन के बाद विभिन्न दिशाओं में मुड़ जाती है, लेकिन जब इसे बैक साइड में पीछे बढ़ाया जाता है तो ऐसा मालूम होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि बिंदु एक से आ रही है। अर्थात इस तरह से जो बिंदु एक पर प्रतिबिंब बन रहा है वह वर्चुअल इमेज है और वास्तविक प्रतिबिंब है। इसके बाद हम लोग का टॉपिक है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब का अंतर स्पष्ट करें। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में ध्यान देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।